26/11 शायद आजादी के बाद का हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी हमला। 166 लोगों ने जान गंवाई। आतंकियों को भी अगर मिला दे तो 175 लोगों की उसमें जान गई। पुलिसकर्मी उसमें शहीद हुए, कई देशों के नागरिक उसमें शहीद हुए। और अब यह मामला एक बार फिर से जहन में ताजा हुआ है, क्योंकि 10 अप्रैल को अमेरिका से प्रत्यर्पण कर तव्वुर राणा, जो इस मामले का मास्टरमाइंड था, उसे एनआईए की टीम हिंदुस्तान ले आई है। 18 दिन की कस्टडी उसे मिल गई है। लेकिन सिर्फ तव्वुर राणा की तो बात हो रही है, डेविड कॉलमैन हेडली की बात नहीं हो रही है, वो भी इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड इसमें था। तो अमेरिका से दोनों को क्यों नहीं लाया गया? क्या अमेरिका की तरफ से डबल गेम कर दिया गया है? सिर्फ तव्वुर राणा को, पाकिस्तानी तव्वुर राणा को भेजा गया और हेडली को नहीं भेजा गया। इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, तव्वुर राणा, हेडली दोनों पाकिस्तान में पले बढ़े, साथ पढ़े, एक आर्मी में डॉक्टर बन गए। तव्वुर राणा, हेडली ड्रग्स का स्मगलर बन गया, लेकिन फिर अमेरिका में गए। दोनों की फिर बातचीत हुई 2005 में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो लश्कर तैयबा को हेडली ने ज्वाइन किया। भारत आया, ऑफिस खोला, बहुत सारे आतंक को छुपाने के लिए काम किए। तो फिर हेडली को भारत क्यों नहीं ला पा रहा है? क्या वजह यही है कि आजीवन कारावास अमेरिका में मिला हुआ है उसे? बिल्कुल, आपने खुद ही वजह बता दी जी। देखिए, जो एक्स्ट्राडिशन का कोर्स होते हैं देशों के बीच में, अगर अपराधी है और किसी देश में उसको अरेस्ट किया हुआ है, मैं इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ, तो अगर उसको अरेस्ट किया हुआ है तो जो उसकी सजा वहां पर उसको पूरी करनी है, उस सजा को पूरी करने के बाद ही वो दूसरे देश को सौंपेगा। अब तव्वुर राणा का क्या था कि तव्वुर राणा की जो वहां की पनिशमेंट इसको मिला हुआ था, जो सजा अमेरिकन लॉ के अकॉर्डिंग इसको मिली हुई थी, वो ये सजा पूरी कर चुका था। उसके बाद इस यहाँ पर लाया गया। हालांकि लाने में 5 साल आपके लग गए, क्योंकि 2020 में, 19 के लास्ट में या 2020 के स्टार्टिंग में इसकी सजा पूरी हो गई। 2020 में सर, 2020 में। और तब से हमने क्या किया था, लगातार वहां पर कि भैया इसको छोड़ना मत, ये हमारा दोषी है। और अपने ट्रीटी के अकॉर्डिंग हमने कोर्स दिखाए कि ये कोर्स है, हमारा दोषी, आप उसको क्या कीजिए, एक्स्ट्राडाइट हमको कर दीजिए। तो एक्स्ट्राडाइट करने की बात जो थी 2020 में इसकी सजा पूरी थी, हमने एक्स्ट्राडिशन की पिटीशन लगाई, हमको एक्स्ट्राडाइट कर दिया जाए, और इसका एक्स्ट्राडाइट 2020-21 में हो जाता। लेकिन इसने क्या किया कि वहां की जुडिशरी को उसने फॉलो करना शुरू किया। वहां के 3 कोर्ट में, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, मेट्रोपॉलिटन जो कोर्ट है उसके अंदर, इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में से पिटीशन लगाई कि मुझे एक्स्ट्राडाइट ना किया जाए, क्योंकि मेरे ऊपर जो एलिगेशन लगाया जा रहा है वो पॉलिटिकली मोटिव है, और पॉलिटिकली मोटिव होकर मुझे क्या किया जाएगा, मुझे गिरफ्तार करके ये मुझे नहीं सर, पूछताछ तो की जा सकती है ना, उसे पूछताछ के लिए तो लाया जा सकता है ना। नहीं, फिर वो एक्स्ट्राडिशन तो हो गया ना। वो फिर यहाँ से ले जाने के लिए अगर अमेरिका को लेके जाना हो तो कैसे लेके जाएगा? फिर भारत से एक्स्ट्राडिशन का फॉलो होगा। तो बात ये थी, तो उसकी पूरी प्रक्रिया में फाइनली ये हुआ कि आपका फरवरी 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि नहीं, हम आपको एक्स्ट्राडिशन होगा ही होगा, आपके पास जो चार्जेस हैं, आपके पास जो एविडेंस हैं पर्याप्त है, आपका एक्स्ट्राडिशन होगा। और फाइनली फिर आपका प्रेसिडेंट ने मोहर लगा दी और हमने एक्स्ट्राडिशन किया। तो डेविड हेडली वाले केस में जो है वो अलग केस है, ये केस अलग है। उसको आजीवन कारावास वहां पर मिला हुआ है। तो जब तक वो आजीवन कारावास पूरा होगा, अब मुझे देखना पड़ेगा कि उनके आजीवन कारावास का कोर्स क्या है। उसमें आजीवन कारावास के कई होते हैं। ये होता है कि जब तक रहना है, जब तक आपकी मृत्यु ना हो जाए। हाँ सर, मुझे जितना ध्यान है वो इसीलिए उसी वो है कि जब तक जिंदा है तब तक वो जेल में रहेगा, क्योंकि अमेरिका में भी कुछ ब्लास्ट किए थे ना उसने। हाँ, अब उसमें ये भी होता है आजीवन कारावास में कि 14 वर्ष का आजीवन कारावास, 21 कई उसमें कंडीशंस होती हैं। तो वो देखना पड़ेगा कितने साल का, मतलब आजीवन का मतलब ये नहीं कि आप जाएंगे उसमें, हम लोग कहते हैं कई बार कि जाओगे तो अपने पैरों पे, लेकिन आओगे फिर आप औरों के पैरों पे, जेल से बाहर। तो वो वाली कंडीशन है। तो फिर इसका मतलब डेविड हेडली का आपका नहीं सर, कम से कम ऐसा हो सकता है कि हमारी एनआईए जो है वहीं जाकर उससे फेस टू फेस बातचीत करे, पूछताछ करे, कम से कम पता तो चले कि इन गद्दारों ने मदद की है।
नहीं, वो है, वो तो होगा आपका। नहीं, लेकिन सर जितना मुझे याद है सिर्फ एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर उससे बात करवाई गई शायद। अच्छा सर, एक पॉलिटिकल सवाल अगर आपसे पूछूं, फिलहाल मतलब क्रेडिट लेने की एक तो होड़ लगी है, विपक्ष लगातार कह रहा है कि हम तो तभी से कोशिश कर रहे थे और जो नींव तो है हम ही ने रखी थी। ये जो दिग्विजय सिंह आप देख रहे हैं, ये भी जो है आरएसएस को इसका जिम्मेदार बता चुके थे 26/11 जो कुछ हुआ था। लेकिन अब वकील देने की भी बात कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी के कई नेता, और गांधी परिवार चुप है। देखिए, अभी आपने जो बात बोली, तो ये 10 के 10 आए थे, हमला किए थे 26/11 का, तो हाथ में कलावा बांध कर आए थे। दिखाना कि हम हिंदू हैं और हिंदू हमने क्या क्या अटैक किया है, ये मैसेज करने का था। इन्होंने लिखी किताब लिखी, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, कि ये पूरा 26/11 की जो इंसिडेंट है, ये आरएसएस की क्या था, षड्यंत्र था। तो उस किताब का इनॉग्रेशन करने के लिए दिग्विजय सिंह गए थे। ये वो इंसिडेंट है। तो कांग्रेस का जो अभिनेता जो बात कर रहे थे, कांग्रेस के, हम राहुल गांधी की बात करें, सोनिया गांधी की बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, मुझे लगता है कि वो इस भारतीय मुस्लिम क्या सर, भारतीय मुस्लिम क्या, दोबारा बोलिएगा। भारतीय मुस्लिम की बहुत सारे के खिलाफ हमले शुरू हो जाते हैं। ये उन्होंने अपनी किताब में लिखा है, बराक ओबामा ने लिखा अपनी किताब के अंदर, और मनमोहन सिंह के बारे में लिखा। मतलब इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के आतंकियों पे अगर कार्रवाई होगी तो भारतीय मुस्लिम ये बात सोची थी। ये ठीक वैसा ही है ना, मतलब जैसा हिंदुस्तान जब हारता है तो खुशी मनाई जाती है पाकिस्तान से, और पाकिस्तान जब हारता है तो दुख मनाया जाता है। उसी चीज की पुष्टि है ना कुछ सर। भाई आप ये सोचिए ना, वोट बैंक की पॉलिटिक्स सीधी आपकी, कि आपको भारतीय मुस्लिम क्यों ना जाए, भारतीय मुस्लिम भारतीय है, पाकिस्तानी थोड़ी ना है वो। आप खुद उनको बना रहे हो, आप पाकिस्तान से लगाव रखते हो, आप बना रहे हो ना। बिल्कुल ठीक है सर, ये वाली बात ठीक है सर। ये खुलासा बहुत बड़ा किया है आपने कि मनमोहन सिंह सरकार ने इसलिए कार्रवाई नहीं की है, इसलिए जवाब नहीं दिया कि कहीं भारत का मुसलमान नाराज ना हो जाए। मतलब वोटों के ऊपर देश की अस्मिता को पिछली सरकारों ने ऊपर रखने का काम किया है। गद्दी से इस तरीके से चिपके थे कि गद्दी नहीं जानी चाहिए, बाकी कुछ भी किया जाए। हालांकि यह भी सच है, इस सच से भी झूठ नहीं बोला जा सकता कि जब भी पाकिस्तान हमारे जवानों के ऊपर या फिर हमारे यहां कोई अटैक करता था तो उस वक्त पिछली सरकारों में हम अमेरिका की गोद में जाकर बैठ जाया करते थे और गुहार लगाते थे कि जो हमसे पैदा हुआ है वो हमारे ऊपर हमला कर रहा है, कुछ करिए। वो इच्छा शक्ति और आज की इच्छा शक्ति दिखाती है कि देश किसके लिए पहले है और सत्ता किसके लिए पहले थी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।